देखिए, ऐसा है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हों। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं, देना चाहिए हमें। जो हमारी इस परंपरागत है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो हम वहाँ कहते हैं कि गुरु ही आगे है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं मानेगा? उसे ही मानना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहता है कि लोग आलोचना नहीं करते? जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, सारे देश में उस पर विवाद है। और ऐसी व्यवस्था दुनिया में किसी भी देश में नहीं है जहाँ पर इस प्रकार से लोग नियुक्त किए जाते हों। अतः इस पर चर्चा होती है, मैं भी उसकी आलोचना करता हूँ, मुझे पूरा हक है। इसलिए मेरा विचार है कि जो एनसीईआरटी का विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उसमें इस तरह के कहना कि संस्था पर चोट की गई है, मैं समझता हूँ एनसीईआरटी ने कहीं चोट नहीं की है। भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में जो उसको सहज लगता है, स्वाभाविक लगता है, जो आवश्यक लगता है, उसके आधार पर उसने ये पाठ लिखा है और निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस पाठ का क्या असर होगा अगले साल उनको पता लगेगा। बच्चे पढ़ेंगे, वे सुझाव देंगे, अध्यापक देंगे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को केवल 2 वकीलों की ही सम्मान नहीं करना चाहिए,